तो अब बात करते हैं यार, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं वो क्या होगा भाई? इट इज़ इंडिया एंड इट्स लेबर। लेबर नहीं, नेबर। इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो इंडिया एंड इट्स लेबर में सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे कि देखो भाई, इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फेयर में, उसकी बात करें तो इंडिया एंटायर लाइज, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें इंडिया का, तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट में जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है उसकी बात कर सकते हैं। एंड जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है, तो भाई ईस्ट टू वेस्ट की बात करें सो आंध्र प्रदेश, मतलब सॉरी अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात यहाँ पे ये लाई करता है ना, जो कि अराउंड 2000। एंड डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम एक तरह से रफ ये चीज़ें देख रही हैं, बट शुरुआत में कर रहे हैं ना इंडियन ज्योग्राफी का, इसलिए ये सब देख रहे हैं। ठीक है, अराउंड 3000 किलोमीटर्स के यहाँ पे ये ईस्ट टू वेस्ट डायमेंशंस बनते हैं भाई। एंड उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ एंड साउथ की, नॉर्थ टू साउथ जो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये हमारे पास लद्दाख टू कन्याकुमारी देखने को मिलता है। लद्दाख इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। ये अराउंड 3214 किलोमीटर्स का ये लेंथ बनाता है यार। ठीक है, तो ये हमने जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात की ना। अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया की, सो जोग्राफिकल एक्सटेंट के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो लैटिट्यूड्स हैं, ये इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लाई करता है। एंड लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक लाई करता है। ओके। एंड ये जो डिस्पैरिटी है, डिस्टेंस डिस्पैरिटी, उसका रीज़न क्या है कि देखो यार, जो डिस्टेंस है डिक्रीज टूवर्ड द पोल्स, एंड जो लैटिट्यूड है डिक्री इट रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना, दोनों में जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के अंदर जो डिस्टेंस डिस्पैरिटी है, उसका कारण क्या है कि जो लॉन्गिट्यूड है ना, पोल में जाते समय डिक्रीज होते जाता है, बट लैटिट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। रीज़न फॉर डिस्टेंस डिस्पैरिटी, longitudes distance decrease toward pole and latitudes डिस्टेंस जो है इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की ना। अगर हम बात करें फिजिकल डाइवर्सिटी की जो इंडिया में हमको देखने को मिलता है यार, है ना, सो बात करते हैं अबाउट द फिजिकल डाइवर्सिटी।
फिजिकल डाइवर्सिटी के अंदर नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयास देखने को मिलता है, एंड रिवर्स है भाई नॉर्थ में, लाइक एग्जांपल के तौर पे गंगा, ब्रह्मपुत्रा। वेस्ट में सैंडी थार डेजर्ट देखने को मिलता है यार। साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ईस्ट के अंदर ग्रीन हिल्स देखने को मिलते हैं, लाइक पूर्वांचल की बात करें तो ये सब हमारे पास क्या है भाई, दिस आर दी फिजिकल डाइवर्सिटी यार। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट फिजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या कंट्रीज आते हैं उसकी बात करते हैं भाई। ना जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो इसके अंदर कौन कौन कंट्रीज इंक्लूड हो जाते हैं, सो इट कंप्राइजेस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अगर सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें अबाउट हिमालयास की, तो जो हिमालयास हैं वो एक्ट कैसे करते हैं भाई, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर यार। इंडिया की बात करें और हिमालयास की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता यार। सो हिमालयास की बात करें जो ये हिमालयास है ना, दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। एंड ये जो हिमालयास हैं दे सर्व एज अ क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड यार। ऊपर से पूरा दिक्कत डिफरेंट बना देते हैं इंडिया को। दे एक्ट एज अ क्लाइमेट भी अलग है इसकी वजह से, ड्रेनेज पैटर्न भी अलग है इस हिमालयन की वजह से, जो कल्चर है ना उसको भी एक तरह से अलग कर देते हैं यार। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर हो सकता था, फिर इंडिया और मतलब बर्फ़ होता यहाँ पे, ठीक है। सो क्लाइमेटिक ड्रेनेज कल्चरल डिवाइड का काम करता है, ये फिजिकल बैरियर का काम करता ही करता है, बट उसके साथ साथ एक तरह से कल्चरल ड्रेनेज एंड क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करता है जो हिमालयस है। एंड दिस हिमालयन माउंटेन्स दे कंट्रीब्यूट टू अ डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी जो हमको सब कॉन्टिनेंट में ये प्रोवाइड करता है। कंट्रीब्यूट टू द डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज़ की, है ना, कि इंडिया एक ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट क्या है भाई, ट्रॉपिकल कंट्री या फिर टेम्परेट कंट्री है, तो वो सब हमको टॉपिक ऑफ कैंसर इस चीज़ की बात करेंगे तो समझ आएगा। ट्रॉपिकल और तो इंडिया कैसा कंट्री है भाई, ट्रॉपिकल कंट्री या फिर टेम्परेट कंट्री, ये क्वेश्चन है और इसको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो भाई जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है यार,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, इट पासिस थ्रू 8 स्टेट। ये 8 स्टेट इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछा गया है। ये कौन कौन से 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? इट इज़ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं जिससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है कि टेम्परेट कंट्री है, ये सब इस क्वेश्चन को यहाँ पे एड्रेस करेंगे। सो डिवाइड इनटू इंडिया, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन है एंड कुछ टेम्परेट जोन है, इंडिया को हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड्स इंडिया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू एक ट्रॉपिकल जोन, जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे पास ट्रॉपिकल जोन में आता है, एंड टेम्परेट जोन जो ऊपर है भाई, दैट इज टेम्परेट जोन इज द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। एंड ये जो ट्रॉपिकल जोन से डबल बड़ा है, डबल है भाई जो टेम्परेट रीजन है, इट इज ट्वाइस एज लार्ज एज द ट्रॉपिकल जोन। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, है ना, सब चीज़ की बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो सपोज करो ये हमारे पास इंडिया है, तो ये हमारे पास इंडिया हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंडिया मैप के अंदर हम बात करेंगे कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है इंडिया का। ठीक है भाई, तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ द इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज द इंदिरा कोल विच इज इन लद्दाख। ओके, ना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है यार? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज दी गुहार मोती जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये कौन सा है भाई? किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एंड जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड इंडिया के अंदर है। ठीक है, मेनलैंड इंडिया में जो पॉइंट है इन साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो कौन सा है? इट इज़ दी विवेकानंद मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी के अंदर है।
विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पे है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु, है ना। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो एक्चुअली था भाई, वो कौन सा पॉइंट था यार यहाँ पे? ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि यहाँ पे 2004 सुनामी के बाद डूब गया यार। यहाँ पे कहीं जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, जो कि इंदिरा पॉइंट था, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, वो सबमर्ज कर गया आफ्टर 2004 सुनामी। ओके, सो ये हमारे पास इंडिया का मैप है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। ठीक है भाई, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? इंदिरा कोल। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबितू। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहर मोती। एंड विवेकानंद मेमोरियल इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन द मेनलैंड इंडिया। एंड इंदिरा पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार में, जो कि डूब गया, वो यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स हैं, मतलब जो ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो सबकी बात की यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टोटल बॉर्डर किससे किससे इंडिया करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिया लैंड बॉर्डर विद द नेबर्स की। इंडियाज लैंड बॉर्डर्स विथ नेबर्स। इससे पहले हमने बात किसकी की भाई? हमने की इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है कि टेम्परेट कंट्री है, वो देखा यार। ठीक है, तो आधा टेम्परेट आधा ट्रॉपिकल। ना इंडियन इट्स बॉर्डर की बात करें, टोटल बॉर्डर जो इंडिया करता है, टोटल बॉर्डर की बात करें तो 7 कंट्रीज के साथ टोटल इंडिया बॉर्डर करता है। टोटल बॉर्डर्स विथ 7 कंट्रीज। लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो इंडिया का किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ना 4000 किलोमीटर्स के आसपास है अराउंड। एग्जैक्ट डाटा का फर्क नहीं पड़ता भाई, 4000 किलोमीटर्स। एंड शॉर्टेस्ट जो बॉर्डर है इंडिया का वो किसके साथ है भाई? अफगानिस्तान। ये अराउंड हमारे पास 100 किलोमीटर्स है, 106 किलोमीटर्स। ठीक है, अब किस किस कंट्री के साथ कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं उसकी बात करते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं यार। तो सबसे पहले तो जो बांग्लादेश जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है उसकी बात करते हैं। तो बांग्लादेश जो है इट इज़ अराउंड 4000 किलोमीटर्स का इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं भाई जो इसके साथ बॉर्डर करते हैं उसकी बात करते हैं। सो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर शेयर करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, नेक्स्ट जो है वो है चाइना यार। चाइना जो है इट इज़ अराउंड 3480, दैट इज़ 50 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर्स के आसपास ये बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें जो लद्दाख है वो इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड सेकेंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, चाइना के साथ। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
है ना। ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड लार्जेस्ट जो बॉर्डर है इंडिया का, वो किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। 300 किलोमीटर से अप्रॉक्स लिख रहा हूँ यार, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखो ये क्वेश्चन आते हैं यार, ठीक है। आपको बच्चा का टॉपिक सोच के इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज प्रीलिम से जब क्वेश्चन आता है तो सब बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। तो अराउंड नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। एंड यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं भाई? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। म्यांमार की बात करें तो अराउंड 1600 किलोमीटर्स जो है वो म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान की बात करें तो भूटान के साथ इंडिया अराउंड 700 किलोमीटर्स का यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। जिसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं यार जो इसके साथ बॉर्डर करते हैं? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज अफगानिस्तान यार। अफगानिस्तान जो है शॉर्टेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है, अराउंड 100 किलोमीटर्स की बात करें तो लद्दाख ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। तो ये हमने बात किया अबाउट इंडियाज लैंड बॉर्डर, है ना, विथ नेबर्स की। लॉन्गेस्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ है, शॉर्टेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ है यार, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबर, जो छोटा टॉपिक है वो खत्म होता है। बिकॉज इससे क्वेश्चन जब आते हैं तो इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें गलती करा देते हैं, इसीलिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंस इक्वल देना है, ठीक है। तो हमने बात की इंडिया लैंड बॉर्डर विथ नेबर्स की, हमने बात की अबाउट दी साउदर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और इंडियन मेनलैंड एंड इंडियन ओशियन के अंदर भी देखो यहाँ पे है कुछ। एक ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्री क्या है इंडिया यार। फिजिकल डाइवर्सिटी की बात की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये सब देखा। हिमालयन का इंपॉर्टेंट रोल देखा कि ये फिजिकल बेरियर के साथ साथ एक क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड काम भी करता है ना। जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में बात की, इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की यार। एक छोटा टॉपिक है बट हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे एमसीक्यूज के अंदर।